महिलाओं को हमने सशक्त बना दिया है। कुछ नहीं सशक्त बनाए हैं, सशक्त बनाए रहते तो गरीब महिलाओं को शोषण करते। 2,85,000 रसोईया हम लोग जंतर मंतर नई दिल्ली में पहुंचे, पूरा बिहार की रसोईया पहुंची, फिर भी सरकार को आंख में पानी नहीं रहा। ऐसे कहिएगा कि आप सर नीतीश जी हम लोग के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसे मान सकते हैं? चुनाव से ठीक पहले लगभग सीधा 2,25,000 जो महिलाएं हैं, जो कि रसोईया है, तमाम महिलाएं कहीं ना कहीं सड़कों पे आ गई है और बड़ा मांग लेकर जो है सड़कों पे उतर गई है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। अचानक से सड़कों पे 2,25,000 महिलाएं जो है वो क्यों आ रही है? क्या नाम हुआ आप लोगों का और कहां से आई हैं? मेरा नाम माधुरी कुमारी हुआ, सहायक रसोईया हूँ और मैं अपनी मांगों को पूरी मांगने आई हूँ। सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मेरी पूरी मांगों को पूरा करें, मेरी मांगों को पूरा करें, और नहीं तो मैं उनको अभी 2025 में इलेक्शन है, उनको उस कुर्सी से छीन लिया जाएगा। इतनी सारी महिलाओं का एक मांग क्या है? मांग मेरी है कि हम लोग 9 घंटा ड्यूटी करते हैं और 9 महीना में 12 महीना हम लोग को से ड्यूटी लिया जाता है, जो ताकि 10 महीना का वेतन मिलता है और वो पर भी मतलब 1650 रुपया। आज तक 1650 रुपया में किसी का पेट भरा है? सरकार इतना महंगाई कर दी है और ये महंगाई को देखते हुए उनका ये नहीं दिखाई पड़ता है कि गरीब रसोईया को कैसे भीख कटोरा पर लेकर मांगने के लिए उतार। 1650 रुपया महीना मिलता है हम लोग को 1650 लोगों का तनख्वाह जो है 1650। हाँ 50 मिलता है, 1650 सर मिलता है, 1650 से पेट भरे महीना ड्यूटी करते हैं और उसमें 10 महीना का वेतन मिलता है। 12 महीना ड्यूटी करते हैं, 10 महीना का वेतन मिलता है। 1650 रुपया जब आपका वेतन है तो 10 महीना का क्यों मिलता है फिर? अब सरकारें ना जानेगा कि क्या है नहीं है। 2 महीना का नहीं मिलेगा, गर्मी की छुट्टी है इसलिए नहीं मिलेगा। गर्मी छुट्टी होगा तो वेतन नहीं मिलेगा। वेतन नहीं मिलेगा से बोलते हैं। लेकिन जो अधिकारी है, एसडीएम है, डीएम है और तमाम जो जिला अधिकारी होते हैं, उन लोगों को तो शिक्षक होते हैं, उन लोगों को तो गर्मी छुट्टी का भी वेतन मिलता है, फिर आप लोगों को क्यों नहीं वेतन मिलता है? अब ये सरकार समझेगी, हम लोग को 12 महीना खटवाती है, 6 महीना 9 महीना 10 महीना का वेतन देती है। ये तो सरकार न जानेगी कि क्यों वो कहती है, क्या कहती है? सरकारी है, हम लोग कहने को सरकारी है फिर भी बेचारी हम लोग को 12 महीना खटवाती है और कहती है क्या मार्च में इन लोग का छुट्टी रहता है, होली का छुट्टी रहता है, होली में का काट लेते हैं, अतवार शनिचर जिनका संडे मंडे सब संडे को कटा जाता है। संडे जून में जो गर्मी का छुट्टी तो होगा ना करता है, 12 महीना खटवा करता है। और फिर वो कहता है क्या कि इन लोग को जो छुट्टी है, जो मुसलमान का छुट्टी होता है, जो हम लोग का छुट्टी होता है, वही में छुट्टी में काट कर कहता है कि इन लोग को 12 महीना का वेतन। संडे का पैसा भी नहीं मिलता है? नहीं, संडे को पैसा नहीं मिलता है, तभी ना 12 महीना का पैसा नहीं दे रहा है वो, तभी ना नहीं दे रहा है। कह रहा है सरकारी, आप कहने को सरकारी है फिर भी बेचारी। इसलिए अभी आप लोग जो है सड़कों पे निकली है तमाम महिलाएं निकले। हाँ, क्योंकि हम लोग को 12 घंटा मतलब 8 घंटा ड्यूटी करवाती है सरकार। 8 घंटा ड्यूटी करवाने के तहत में सरकार हम लोग 8:30 बजे स्कूल में पहुंच जाते हैं, जाकर पहले फील्ड झाड़ू सब में, क्लास में सब में झाड़ू लगाने के बाद ऑफिस में झाड़ू लगाना, ऑफिस में झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन को में झाड़ू लगाना, फिर उसका बर्तन धोना, इसके बाद से फिर खाना बर्तन का उसको साफ करना, इसके बाद से खाना आ जाता है, खाना का गाड़ी। वो एनजीओ का ठेकेदारी क्यों नहीं बंद करते हैं? तो हम लोग घर स्कूल में खाना बनाएंगे, क्यों वहाँ पर ठेकेदार उनको ठेकेदारी दिए हुए हैं? उनको उसमें लाभ हो रहा है ना, सरकार को इससे लाभ है, हम लोग को तो कुछ लाभ नहीं है। नहीं, हम लोग को लाभ भी नहीं मिला ना, हम लोग का टाइम वेतन मिलता है, वो भी 1650 रुपया देता है, तो वो भी टाइम पर पैसा नहीं आता है। ऐसा क्यों कर रही है हमारी सरकार? हमारे संग मतलब सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? कुछ स्कूलों में जो है एनजीओ के द्वारा खाना जाता है। हाँ, एनजीओ द्वारा, जैसे पातेपुर वैशाली में एनजीओ द्वारा खाना जा रहा है हम लोग का वैशाली में। हाँ, वैशाली में, अब हाजीपुर में कुछ स्कूलों में आप लोग सड़कों पे क्यों उतरी है? हम लोग मांग में वेतन नहीं मिला इसीलिए उतार गए हैं। वेतन पर 1500 7 तारीख को जो आप लोग कह रही है कि गर्दनी बाग जा रहे हैं, हम लोग हक मांगेंगे, उतना 1500-1650 में हम लोग बच्चा को पढ़ा सकते हैं। नीतीश जी तो कहते हैं कि तमाम महिलाओं के लिए जो है काम करते हैं, तरह तरह का महिलाओं के लिए योजना। झूठ बोलते हैं, चोर है, नहीं करते हैं काम, नहीं वो चोर है, नीतीश कुमार चोर है, चोर है, नीतीश कुमार चोर है, हम लोग से घटवाते हैं, पैसा नहीं देते, चोर है। उन लोग का वोट नहीं देंगे, नीतीश को वोट नहीं देंगे, अब वोट नहीं देंगे, क्या कि हम लोग के कहता है कि कर्मचारी माने हैं, कर्मचारी नहीं माने। क्या कह रहे हैं? सारा जात के जुठा भी धोइले, सारा प्लेट रोज सर्फ से बर्तन भी धोना चाहिए, इस तरह रोज धोला दुटना जरा, तब खिचड़ी वाला खाना है ओकरो बर्तन धो, ओकरो बर्तन भी धो रहा है। तब मैडम कहता कि 8:30 में आप हाजिर तक निकालिए, निकाल दे। फिर भी हम लोग का संग उतना काम कराने के बाद सर मास्टर साहब कहता है आप लोग को हट जाना होगा। अब सरकार क्या कह रही है कि एक स्कूल में अगर 4 रसोईया है तो सरकार करिए 3 रसोईया को हटा दो, 1 रसोईया को रखो। ऐसा शोषण करेगी, बहाली करने का नहीं सोची थी कि कितने बच्चे बंद करो ना, खाना एनजीओ का बंद करो, हम लोग स्कूल में खाना बनाएंगे। एनजीओ बंद होना। हाँ, एनजीओ बंद। हाँ, हमारे 10,000 रुपया वेतन करे मेरा। हाँ, नहीं तो कम से कम मेरा न्यूनतम मजदूरी दे।
10,000 रुपया न्यूनतम वेतन। हाँ, हमको देना है उसको, चाहे कम से कम 10,000 ना तो 18,000 से तो कोई आजकल महंगाई को देखते हुए 18,000 से तो थोड़ा सा कम नहीं। 18,000 से महंगाई को देखते हुए 18,000 से थोड़ा सा भी कम नहीं। नीतीश कुमार तरह तरह का महिलाओं के लिए योजना लाते हैं, बात करते हैं कि महिलाओं के लिए हमने यह कर दिया वो कर दिया। वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम बहुत दयालु हैं, महिलाओं के प्रति, गरीब आदमी के प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन उनके पास कोई माया दया नहीं है। अगर माया होता तो 2,25,000 रसोईया है, उसके प्रति उसको माया नहीं है। उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा? हमारे बाल बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और हम लोग के बाल बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। अच्छा, तो चुनाव भी आ रहा है और चुनाव के टाइम में ये महिलाएं जो हजारों निकली है और 7 तारीख को 2,25,000 महिलाएं जो जा रही है गर्दनी बाग में, आप लोगों का प्रदर्शन है, तो ये महिलाएं चुनाव का टाइम आ रहा है, जाहिर सी बात है, तो वोटिंग भी करती है। तो नीतीश जी कहते हैं कि तमाम महिलाएं जो है वो हमको वोट करती है, शराबबंदी कर दी है, तमाम वो पहले कर दिए थे, तब ना 15 बरस से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पहले किए हुए हैं तभी ना कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन वो हम लोग के संगे शोषण करने लगे। अब कोई महिलाएं 2,25,000 में एक महिलाएं भी उनको वोट नहीं देगी, कभी नहीं देगी उनको। वो तो कह रहे कि महिलाओं को हमने पैर पे खड़ा किया है, सबको रोजगार। कुछ नहीं, कोई पैर पर नहीं खड़ा किया। गरीब आदमी को देखकर आंख में आंसू नहीं आता उनको कि आप गरीब रसोईया कैसे है, वो क्या कर दिए हैं? कुछ नहीं किए हैं। महंगाई सिर्फ बढ़ा कर रखे हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं उनको लीड कर रहे हैं क्या आप? जी, मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हम लोगों ने 2013 से आंदोलन चला रहा है रसोइयों का। पहले तो जब मर्जी तब हटा दिया जाता था रसोइयों को, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन जब किया तो रसोइयों को 60 वर्ष रखने का आदेश पारित हुआ है स्कूल में। अच्छा। लेकिन अभी सरकार के ऊपर हमने मांग किया था, हाई कोर्ट में 2018 में एक याचिका लगाया था न्यूनतम मजदूरी का, तो उसमें 30/9/2022 को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने एक आदेश पारित करके और सरकार को कहा कि इन रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा आपको। सरकार ने ये कहा कि रसोईया अंशकालिक है, पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना और न्यूनतम मजदूरी का आदेश दिया, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है। न्यूनतम मजदूरी का भी आदेश देना नहीं चाहती है और सरकार ने क्या किया कि 17 मार्च 2023 में उस आदेश के खिलाफ LPA 380/2023 दाखिल किया अभी डबल बेंच में। अभी मामला विचाराधीन है। सरकार कहती है, एक तरफ नारी शक्ति की बात करती है, नारियों का अभी कहती है कि हम सम्मान करते हैं, देवी के रूप में पूजा करते हैं, और माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट कह रही है कि आप न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कीजिए, तो उस पर रोक लगाती है, उसको भी देना नहीं चाहती है। तो ये क्या समझा जाए? ये दोहरा चरित्र है, सरकार का दोहरा नीति है। सरकार न्यूनतम मजदूरी भी देने के लिए तैयार नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय में उस आदेश के खिलाफ स्टे करा के अभी उसको लटका दिया है। तो ये तमाम लोगों का जो है वो मांग है कम से कम 10,000 प्रति माह वेतन जो है न्यूनतम इन लोगों का किया जाए। 1,650 रुपया तमाम महिलाओं को मिलता है और उनसे जो है कहीं ना कहीं इन लोगों का 2 महीने का गैस सिलेंडर का भी दाम जो है वो भी नहीं हो पाता है। और ये तमाम महिलाएं मांग कर रही है कि 10,000 रुपया जो है हम लोगों को महीना न्यूनतम होना चाहिए। और ये हजारों महिलाएं जो आप देख रहे हैं, सभी लोग सरकारी स्कूलों में जो है भोजन बनाने का काम करती है और तरह तरह का काम भी इन लोगों से करवाया जाता है, एक तरीके से प्यून का भी काम करती है। और तो 7 तारीख को जो आप लोग पटना जा रही है, क्या मांगे हैं? 10,000 10,000। हाँ, ऐसे तो हमारा अपना न्यूनतम आता है 18,000। जैसा महंगाई को देखकर, महंगाई की वजह से 18,000 हम लोग को वेतन होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार से हम लोग को अनुरोध है कि हम लोग को कम से कम 10,000 करे। हमारा दिन भर का मजदूरी तो कम से कम दे। नीतीश जी तो कहते हैं कि महिलाओं को हमने सशक्त बना दिया है। कुछ नहीं सशक्त बनाए हैं, सशक्त बनाए रहते तो गरीब महिलाओं को शोषण करते गरीब महिलाओं से। हम लोग के प्रति कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं, हम लोग के प्रति तो उनका कुछ भी भावनाएं नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग आंदोलन 2013 से कर रहे हैं, अभी तक हम लोग का आंदोलन में नहीं सुने हैं। हम लोग 2019 में गर्दनी बाग पटना से धरना दिए, इसके बाद से जंतर मंतर नई दिल्ली गए। नई दिल्ली गई थी तमाम महिलाएं, हम लोग नई दिल्ली गए। 2,85,000 रसोईया हम लोग जंतर मंतर नई दिल्ली में पहुंचे, पूरा बिहार की रसोईया पहुंची, फिर भी सरकार को आंख में पानी नहीं रहा। उस समय 1250 रुपया मिलता था, इसके बाद से वो 250 रुपया बढ़ाकर छोड़ दी। बिहार की ये जो तमाम रसोईया है 2,25,000 नई दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके आ गई, पटना में दी, लेकिन आप लोगों की मांग जो है वो नहीं सुनी सरकार। तो कैसे कहिएगा कि आप सर नीतीश जी हम लोग के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसे मान सकते हैं? जबकि 2019 से जोड़ लीजिए कि अभी कैसा हो गया, अभी तक 5 साल में। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो इस बार इलेक्शन में क्या आप लोग वोट नहीं कर रहे? नहीं, कोई महिलाएं नहीं, 2,25,000 महिलाएं उनको हटा देगी कुर्सी से, हटाएगी, इस बार हटाएगी उनको कुर्सी से। हाँ, नीतीश कुमार को नहीं देंगे, नीतीश को वोट नहीं देंगे, नहीं मानेंगे, किसी को वोट नहीं नहीं देंगे। कम से कम 10,000 देंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
सुधारना वहाँ पर से नहीं तोड़ेंगे। गर्दनी बाग पटना में गोली चलेगा तो गोली चलेगा, लेकिन मर जाएंगे तो मर जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। वो लड़ना चाहेंगे तो हम उन लोग से उनके से लड़कर हक मांग रहे हैं। कोई अपने अपने हक के लिए मांगने गए हैं ना, जो मर जाएंगे लड़ते लड़ते, लेकिन वहीं पर रहेंगे हम लोग। गर्दनिया बाग पटना काम कर रही है उसका हक मांग, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो मजदूरी है नित्य मजदूरी दो के बढ़ गया, कर्मचारी के बढ़ गया, टीचर लोग के बढ़ गए, हम लोग के क्यों नहीं बढ़ता है? 1500 से जो शिक्षा मित्र से बहाली हुआ टीचर, उसको 45-50 बढ़ गया। हम लोग 1600 पर करते रहे। आम महिलाएं जो है वो सड़कों पे सरकार के खिलाफ उतर गई है, बिहार की सड़कों पे, और बहुत ही चिंता का विषय है। अब ये महिलाओं का मांग है कि न्यूनतम वेतन जो है वो 10,000 किया जाना था। नीतीश कुमार की कुर्सी जो है वो हम लोग छीन लेंगे, नीतीश कुमार को कुर्सी से गिरा देंगे। ये तमाम महिलाओं का मांग है, बहुत बड़ा मांग है।